ओम नमो नारायण मित्रों, देखिए आज कितना पावन दिन, शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। 3 अक्टूबर दिन गुरुवार, माँ मनसा देवी जो हमारी आराध्य देवी हैं, हरिद्वार की सामने चंडी देवी। जैसा कि शारदीय नवरात्र हैं तो प्रथम शैलपुत्री और नवम यानी कि नौवा नवरात्रा सिद्धिदात्री। जैसा कि नाम से ही हम कह सकते हैं सिद्धियों को देने वाली देवी। इस नौवे नवरात्रे पर यह सिद्ध माला आप देख पा रहे होंगे, 1 मुखी से 14 मुखी, गौरी, शंकर और गणेश। ओम नमो नारायण मित्रों, देखिए आज कितना पावन दिन, शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। मित्रों, आज इस पावन शारदीय नवरात्रि का पहला नवरात्रा 3 अक्टूबर दिन गुरुवार, और माँ मनसा देवी जो हमारी आराध्य देवी हैं, हरिद्वार की सामने चंडी देवी और यहाँ मनसा देवी। तो माँ दुर्गा का ये एक ऐसा विशेष पावरफुल और अद्भुत शक्ति लिए हुए जो मनसा देवी का स्वरूप है, वहीं से मैं आज आपके लिए बहुत सी शुभकामनाएं लेके आया हूं। और आप सभी को मां मनसा देवी, चंडी देवी हरिद्वार से विशेष कृपा मां दुर्गा अम्बा जी की सदैव आप पर बनी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं। मैं आज आपको कुछ विशेष नवरात्रों का अपनी शॉप पर जो कुछ नवरात्र स्पेशल है वो बताऊंगा। ये मनसा देवी का हमारा पैदल मार्ग है। इससे कुछ ही चंद कदमों की दूरी पर आप ओम प्रकाश एंड सन्स में हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ अंदर। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आज आपको वहां मनसा देवी द्वार से कहा था, आज अब मैं आ गया हूं अपनी दुकान ओम प्रकाश एंड सन्स पे। और जैसा कि शारदीय नवरात्र हैं तो प्रथम शैलपुत्री, जी हां, शैलपुत्री यानी पर्वत की देवी। तो हमारे मनसा देवी के पर्वत की जो देवी, हमारी आराध्य देवी मां मनसा देवी, तो आज यानी कि 3 अक्टूबर शारदीय नवरात्र का पहला नवरात्र। तो आप सभी को पहले नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ साथ आज अब मैं बताऊंगा आपको पहले नवरात्र पर आपको क्या चीज लेने से, क्या रखने से, क्या धारण करने से लाभ होगा, इसके बारे में। देखिए, वैसे तो ये सभी सामग्री जो आपके सामने है, ये सभी हमारी 9 दुर्गा की 9 शक्तियों के 9 रूप को समर्पित है। लेकिन आज पहले नवरात्रे पर प्रथम शैलपुत्री को ये स्फटिक माला, जिसे कि शक्ति का स्वरूप कहा गया है, जी हाँ, बहुत एनर्जी लिए हुए 100% नेचुरल ओरिजिनल ये स्फटिक माला और ये मोती की माला, इसको पहनना, इस पर जाप करना, इसे रखना, धारण करना बहुत शुभ बताया गया है पहले नवरात्रे पर। दूसरा नवरात्रा यानी कि ब्रह्मचारिणी, जी हाँ, तो ब्रह्मचारिणी पे रुद्राक्ष माला, जी हाँ, ये रुद्राक्ष माला जो आप देख पा रहे होंगे, या 9 मुखी रुद्राक्ष, 9 दुर्गाओं को समर्पित बहुत पावरफुल अद्भुत रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष और रुद्राक्ष की माला। इस दोनों ही चीजों को धारण करना, रखना पूजा में और पहनना बहुत लाभकारी होता है दूसरे नवरात्रे ब्रह्मचारिणी पर। और तीसरा नवरात्रा यानी कि चंद्र घंटा, तीसरे नवरात्रे पर स्फटिक का शिवलिंग, जी हाँ, स्फटिक का शिवलिंग पूजा में रखना, उसका अभिषेक करना बहुत शुभ माना गया है। और इस बार ये तीसरा नवरात्रा इसलिए शुभ हो जाता है चंद्र घंटा, क्योंकि वैसे भी ज्योतिष मत के अनुसार भी और हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार शनि रत्न नीलम को खरीदना, नीलम को पहनना चंद्र घंटा यानी कि तीसरे नवरात्रे बहुत शुभ माना गया है। और इस बार देखिए माँ की कैसी कृपा है कि तीसरा नवरात्रा शनिवार को ही पड़ रहा है। और चौथा नवरात्रा कुष्मांडा 6 अक्टूबर को, जी हाँ, और इस दिन विशेष रूप से एवेंचुरीन माला, जी हाँ, एवेंचुरीन माला, एवेंचुरीन ब्रासलेट, ग्रीन जेड, इसको धारण करना, इसको पहनना बहुत विशेष बताया गया है। और इस चौथे नवरात्रे पे कुष्मांडा पे यदि हम कोई भी ग्रीन कलर का पत्थर, विशेष रूप से एवेंचुरीन और ग्रीन जेड, यदि हम कोई धारण करते हैं, पहनते हैं, तो इसका लाभ कई गुना ज्यादा हमें मिलता है।
तो चौथा नवरात्रा मां कुष्मांडा का ग्रीन एवेंचुरिन और जेठ। पांचवा नवरात्रा स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की मां स्कंद माता। जी हाँ, जो सबसे शक्तिशाली योद्धा भगवान कार्तिकेय की मां स्कंद माता, जिनका पूजन अर्चना करने से ही संतान सुख और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो स्कंद माता यानी कि इस पांचवें नवरात्रे पर यदि मूंगे की माला, जी हाँ मूंगे की माला, कोरल माला, रेड कोरल, यदि इस मूंगे की माला को धारण किया जाए, जप किया जाए, बहुत शुभ बताया गया है। और एक विशेष रत्न इस दिन धारण करना बहुत शुभ बताया जाता है। जी हाँ, ये ओपल का धारण करना सभी प्रकार के सुखों को देने वाला माना गया है। तो पांचवें नवरात्रे पर स्कंद माता पे यदि हम ओपल धारण करते हैं या मूंगे की माला धारण करते हैं तो इसका एक विशेष लाभ हमको मिलता है। और छठा नवरात्रा मां कात्यायनी का। जी हाँ, मां कात्यायनी जिनकी पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के प्रेम प्रसंग जो होते हैं, किसी भी प्रकार का रिलेशन प्रेम से जुड़ा हुआ, यदि हम बड़े अच्छे स्वच्छ मन से मां कात्यायनी की पूजा इस छठे नवरात्रे पर करते हैं तो कोई भी रिलेशन से संबंधित, प्रेम से संबंधित यदि कोई भी हमारी अड़चन बाधा है वो दूर होती है और उसका शुभ और पुण्य फल हमें मिलता है। और इस छठे नवरात्रे पर मां कात्यायनी को जो समर्पित है वो है नौमुखी गौरी शंकर और ये रोज क्वार्ट्ज की माला। रोज क्वार्ट्ज जिसे स्टोन ऑफ सेल्फ लव तो कहा ही गया है, पर इसे छठे नवरात्रे पर मां कात्यायनी के दिन धारण करना विशेष रूप से बहुत अच्छा माना गया है। और एक गौरी शंकर रुद्राक्ष, यदि इस गौरी शंकर रुद्राक्ष में नौमुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वो नौ दुर्गा को भी समर्पित है। तो मां कात्यायनी के लिए रोज क्वार्ट्ज की माला और ये गौरी शंकर नौमुखी बहुत लाभकारी है। और सातवां नवरात्रा कालरात्रि। किसी भी प्रकार की कैसी भी नेगेटिव एनर्जी हो, मैं बता रहा हूं आपको कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, कोई भी टोना टोटका, इलम बाधा, नजर दोष, कैसा भी कोई नुकसान, कोई भी ऐसी बुरी नजर, वो इस सप्तम काल रात्रि पर पूजा अर्चना करने से ही सर्वमूल नष्ट हो जाती है। ऐसी मां काली की कृपा है। तो मां काल रात्रि को समर्पित ये सातवां नवरात्रा। इस दिन यदि ब्लैक टूरमैलिन, जी हां ब्लैक टूरमैलिन की माला, ब्रासलेट यदि धारण किया जाए तो बहुत लाभकारी होता है। और इसी श्रृंखला में आप एक देख पा रहे होंगे ये एबोनी की माला। जी हाँ, ये एक लकड़ी है, वुड है, जिसे तमिल भाषा में कारंगली कहा जाता है, कारंगली, इंग्लिश में एबोनी कहा जाता है और हिंदी में आबनूस। तो ये आबनूस की माला, इबोनी या करंगली कई शब्दों से जाना जाता है। यदि इस माला पे जाप किया जाए मां काली का, इसे धारण किया जाए, बहुत लाभकारी होता है। और ब्लैक टूरमैलिन इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जो सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को देता है। तो ब्लैक टूरमैलिन एक बहुत पावरफुल पत्थर, ऐसा रत्न जो मां कालरात्रि के सातवें नवरात्रे पर पूजा अर्चना करके, शुद्ध करके, मां काली का ध्यान करके यदि धारण किया जाए तो उसका लाभ कई सौ गुना में मिलता है। और आठवां नवरात्रा महागौरी, जी हां अष्टमी महागौरी को समर्पित ये आठवां नवरात्रा जो शांति का प्रतीक है। मन में किसी प्रकार की दुविधा, शांति हो, उसके लिए यदि अष्टम नवरात्रे पर ये स्फटिक की माला या मोती की माला ये धारण की जाए, पहना जाए, इसका ब्रासलेट, माला, तो बहुत लाभ मिलता है। और इसी के श्रृंखला में एक विशेष चीज आपको बता दूं कि ये 9 ग्रह का, 9 रत्न का चांदी में जड़ित जो ब्रासलेट है ये बहुत फायदा करता है। ये 9 ग्रह का ब्रासलेट 9 दुर्गा को समर्पित तो है ही, और अष्टमी पर जैसा कि चांदी को धारण करना विशेष रूप से बहुत शुभ बताया गया है। तो ये नवरत्न चांदी में जो जड़ित हैं, इसे 8वें महागौरी नवरात्रे पर धारण करना विशेष रूप से बहुत लाभदायक होता है। तो इसे धारण करने से हमारे सभी 9 ग्रह जो हमारे लिए फेवरेबल ग्रह हैं, अनुकूल ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, वो बलवान होते हैं। और हमारे खराब जो दुश्मन प्लैनेट्स हैं, खराब ग्रह हैं, वो शांत होते हैं। तो 9 ग्रह का एक ब्रासलेट प्योर चांदी में यदि धारण किया जाए तो मां 9 दुर्गा की कृपा तो रहती ही है, इसमें 9 ग्रह हमारे सारे अनुकूल लाभ हमें देते हैं। और नवम यानी कि 9वां नवरात्रा सिद्धिदात्री,
जैसा कि नाम से ही हम कह सकते हैं सिद्धियों को देने वाली देवी। तो नवम नवरात्रा यानी कि सिद्धिदात्री, यदि इस नौवें नवरात्रे पर यह सिद्ध माला आप देख पा रहे होंगे, एक मुखी से 14 मुखी, गौरी, शंकर और गणेश, यदि ये सिद्ध माला को नौवें नवरात्रे पर पूजा अर्चना करके, अनुष्ठान करके, पूरे विधि विधान से धारण किया जाए तो कई 100 गुना फल इस सिद्ध माला का हमें नौवें नवरात्रे में धारण करने पर सिद्धिदात्री पर मिल जाता है। क्योंकि आप इस सिद्ध माला के नाम से भी समझ पा रहे होंगे कि यह सिद्ध माला है जो सिद्धियों को देने वाली है। और ये 9 ग्रह की माला विशेष रूप से नौवें नवरात्रे पर मां सिद्धिदात्री को समर्पित है और इस दिन इसका धारण किया जाना बहुत शुभ माना गया है। और किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सुलेमानी अकीक, ये देख पा रहे होंगे आप, जी हाँ, तो ये सुलेमानी अकीक भी सभी प्रकार के राहु केतु के दोषों को भी दूर करता है और बहुत लाभ देने वाला रत्न है। 9 के 9 दिन यदि हम नवरात्रे में पूजा करने में कहीं भी हमसे कोई छूट रह गई या हम नहीं कर पाए तो 8वें या 9वें नवरात्रे पर यदि हम उसको, जो ये सामग्री सब आप देख रहे हैं, इनकी पूजा अर्चना करके इनको धारण किया जाए तो बहुत लाभ मिलता है। इसी श्रृंखला में मैं आपको बता दूं कि कुछ एक मालाएं ऐसी हैं, जैसे ये हल्दी की माला आप देख रहे होंगे, ये हल्दी माला माँ बगलामुखी जप के लिए, ये कमलगट्टे की माला माँ लक्ष्मी के जाप के लिए, ये तुलसी की माला 9 दुर्गा के सभी रूपों के लिए, और ऐसे ही कई प्रकार की मालाएं होती हैं जो माँ दुर्गा के, 9 दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को जाप के लिए और हम पूजा अर्चना के लिए करते हैं। अब मैं आपको एक विशेष बात बता दूं इस पावन नवरात्रि की, कि ओम प्रकाश एंड सन से इस नवरात्रे में यदि कोई भी चीज का आप ऑर्डर करते हैं, चाहे वो एक सिद्ध माला हो, चाहे एक स्फटिक की रुद्राक्षी माला हो, सभी प्रकार की मालाएं हम यहाँ गंगा जल से धोकर पवित्र करके और एनर्जाइज पूजा करके ही भेजते हैं। तो मित्रों, आपको ये हमारा नवरात्रि का कलेक्शन जो हमने एक प्रयास किया आपको सभी को नवरात्रों पे दिखाया, ये कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमारे सोशल मीडिया चैनल www.omprakash.com, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आज से यह पावन नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है और अब आगे दशहरा यानी कि विजयदशमी, फिर दीपावली, ऐसे कई पुण्य त्योहार आने हैं। तो आपके जीवन में ऐसी ही हंसी खुशी और माँ की विशेष कृपा पर बनी रहे, इस मनोकामना से, इस प्रार्थना से, इस अच्छी कामना से मैं ओम प्रकाश एंड सन से आपको अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मां मनसा देवी, चंडी देवी जहां हम हरिद्वार में बैठे हैं, वहां से ऐसी गुड वाइब्स आप सभी को भेज रहा हूं ताकि मां की आप पे सभी पे कृपा बनी रहे और ये पावन नवरात्रे बहुत खुशियां और बहुत हर्षोल्लास के साथ आपके जीवन में आए और ऐसे ही आप आगे बहुत तरक्की करें, बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ आप सभी को इस पावन नवरात्रि की दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायण।